ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो मेरे दोस्त के साथ घटी थी। गोवा, जिसका नाम सुनते ही याद आता है दूर तक फैला हुआ समुद्र का किनारा और उन्मत्त जीवन शैली। गोवा को समुद्र तटों की रानी भी कहा जाता है, लेकिन आज इस रानी को जोरदार बरसात ने घिरा था। गोवा से पूना लौटते चार दोस्त मस्त अपनी कार में मस्ती करते हुए लौट रहे थे। साकेत पीछे की सीट पर मुंह में बियर की बोतल गड़ाए नशे में धुत था। सामने विकास अपने फ़ोन में दिन भर खींचे फोटोज़ को देख रहा था। तभी अजय ने पीछे से आसिफ को इतना चुप रहने का कारण पूछा। आसिफ ने कहा, हम लोग रास्ता भटक गए हैं। इतनी बारिश में सामने का भी दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा अंतर आगे जाने के बाद उन्हें एक आदमी सड़क के किनारे खड़ा दिखाई दिया। आसिफ ने सोचा, इस आदमी को रास्ता पूछ लेते हैं, और गाड़ी उसके पास रुका दी। काले रेनकोट में खड़ा वो आदमी जब पास से देखा तो उसका चेहरा किसी सड़े गले मुर्दे की तरह दिखाई दिया। उसे देख वो लड़के थोड़ा झिझक से गए, लेकिन आसिफ ने हिम्मत करके पूना जाने का रास्ता पूछा। वो आदमी बोला, अब इतनी रात इतनी बारिश में कहाँ रास्ता ढूंढते भटकोगे? यहाँ पास में ही एक घर है, वहाँ ठहर जाना और सुबह होते ही निकल जाना। उन लोगों को यही ठीक समझा और उस आदमी ने उस घर का पता बताने के बदले उन लड़कों से थोड़ा सा नशा मांगा और उसे एक वीड की पुड़िया थमा दी गई। वो आदमी अपनी गाड़ी पर बैठकर उन लड़कों को उसके पीछे पीछे आने के लिए बोला। साकेत के पास उसका छोटा सा कुत्ता रॉकी लगातार भौंके जा रहा था। इससे साकेत थोड़ा चिंतित हो रहा था। अजय ने बियर का कैन उसकी तरफ देते हुए कहा, इसे थोड़ी बियर पिला दे, मस्त शांत बैठ जाएगा। थोड़ी देर बाद वो घर आ गया। चारों लड़के अपने गाड़ी से उतरकर उस घर की तरफ चल दिए। घर का दरवाज़ा एक औरत ने खोला। सभी लड़कों ने उस घर में एक रात रहने के लिए विनती की। उस औरत ने कुछ पैसे लेकर उन लड़कों को ऊपर का कमरा रहने के लिए दिया। उस औरत ने अजय को एक चेतावनी दी कि इस घर में नशा करना मना है। अजय ने उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए मंजूरी दे दी। ऊपर के कमरे में जाते वक्त अजय ने दीवार पर एक बूढ़े आदमी की तस्वीर देखी। उसकी आंखें काफ़ी सजीव और डरावनी लग रही थी। कमरे में जाने के बाद अपना सारा सामान रख के अजय और साकेत शराब और हुक्का पीने लगे। उस औरत के चेतावनी का एक भद्दा सा मजाक बनाकर धुएं में उड़ा रहे थे। थोड़ी देर बाद रॉकी एक दीवार की तरफ देखकर लगातार भौंकने लगा। अजय और साकेत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रॉकी ऐसा क्यों कर रहा है। साकेत ने उसे उठा के उसे अंदर लेके जाने लगा, लेकिन रॉकी उसके हाथ से छूटकर वापस उसी दीवार की तरफ देखकर भौंकने लगा। साकेत हताश होकर बोला, न जाने आज इसे क्या हुआ है। पीछे आसिफ अपने गाने सुनकर कमरे में सोने के लिए चला गया। कमरे में जाते ही उसने देखा विकास कंबल ओढ़े बुरी तरह से ठिठुर रहा है। आसिफ ने अजय और साकेत को अंदर कमरे में बुलाया। अजय ने विकास के सर पर हाथ रखा तो उसका बदन बुखार के कारण तप रहा था। साकेत ने कहा, मैं उस औरत को जाके घर में कुछ दवा के लिए पूछता हूँ। साकेत ने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो औरत कहीं नहीं मिली। उसने घर के कमरे में तलाशे, लेकिन उस औरत का कोई भी पता नहीं था। साकेत ने घर का मुख्य दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने जोरदार बारिश और काले अंधेरे के सिवा उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उसने ये बात अजय और आसिफ को बताई। वो सब
भौचक्के रह गए कि अचानक इतनी रात ऐसे बारिश में आखिर कहाँ गायब हो गई वो औरत। विकास की हालत बद से बदतर हो रही थी। अजय और साकिब नशे में धुत थे। आसिफ अकेला ही होश में था, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पा रहा था। विकास को थकावट के कारण उसकी आंख लग गई। सुबह हो गई। आसिफ को रात भर नींद नहीं आई। वो तैयार होकर नीचे मुख्य हॉल में आया और उसकी नज़र एक काले दरवाजे पर गई। वो दरवाज़ा सारे घर के दरवाज़ों से अलग दिख रहा था और घर के एकदम कोने में था। आसिफ जिज्ञासा से उस कमरे की तरफ बढ़ा और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। तभी पीछे से अजय और साकिब ने आसिफ को आवाज़ लगाई कि विकास की दवाइयाँ लेने जाना है। जब आसिफ मुड़ के जाने लगा तो पीछे से वो दरवाज़ा हल्का सा खुल गया, लेकिन आसिफ को इसका अंदाज़ा नहीं हुआ। साकिब घर के बाहर रॉकी को लेके बैठ गया और अजय और आसिफ दवाइयाँ लाने के लिए निकल गए। काफ़ी समय बाद अचानक रॉकी साकिब के गोद में से कूदकर उसके सामने जाके घर के ऊपर की खिड़की की तरफ देखकर भौंकने लगा। साकिब पीछे मुड़ के ऊपर खिड़की की तरफ देखा तो डर के मारे उसके पैर जम गए। उसने देखा विकास के कमरे में एक काला साया खड़ा है। वो कुछ समझ पाए तभी पीछे से आसिफ और अजय वहां पहुंच गए और साकिब ने वो काला साया उन्हें दिखाया। वो तीनों भाग के विकास के कमरे में गए और वहां का दृश्य देखकर उनकी तो रूह डर के मारे सिहर उठी। वो साया विकास के सीने पे बैठ के उसका गला दबा रहा था। विकास का दम घुटने लगा था और वो छटपटा रहा था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब काफी हैरान और डर गए थे। विकास की सांसें रुकने ही वाली थी कि तभी आसिफ भागते हुए गया और अपने बैग से कुरान निकाली और विकास के सर पर रख दी। एक मर्मांत पीड़ा के कारण जोर से चीख पड़ा विकास। उसकी वो चीख कर्णकर्कश थी। अगले ही पल एक सनसनाता हुआ हवा का झोंका आया और वो साया खिड़की फोड़ के बाहर की तरफ गायब हो गया। किसी ने बिना वक्त गवाए अपना सारा सामान बांधा और वहां से भागने लगे, लेकिन जाते जाते अजय ने एक चीज गौर की। दीवार पर लगी वो तस्वीर में से वो बूढ़ा आदमी गायब था। उसकी नजर घर के उस अजीब से दरवाजे पर गई। उस दरवाजे के पास गया और देखा वो आधा खुला था। अजय ने धीरे से वो दरवाजा खोला और देखा एक पूरा काला कंकाल जैसा बूढ़ा आदमी उस कमरे में बैठा था और वो अजय की तरफ देख के अजीब सा हंस पड़ा। अजय वहां से भागा और भागते हुए गाड़ी में जा बैठा। अजय के आंखों से आंसू आ रहे थे और उसका पूरा शरीर घबराहट के कारण कपकपा रहा था। वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। साकिब ने गाड़ी चालू की और वो लोग वहां से भाग निकले। थोड़ा अंतर जाने के बाद साकिब को एक चीज याद आई कि हड़बड़ी में वो लोग रॉकी को उसी घर में भूल आए थे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अकेले डरने में क्या मज़ा, वीडियो शेयर करके अपने दोस्तों को भी डराओ। अगर इस चैनल पे नए हो तो बेल का आइकॉन प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।